हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग लाए हैं आपके लिए, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज यूसीपी मजीनी? यूसीपी मजीनी कौन थे? अ फ्रेंच किंग, एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी, अ जर्मन एम्परर, या फिर एन ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट? तो जैसे कि हम सब ने चैप्टर में पढ़ा है, यूसीपी मजीनी वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ट्रांसफर सोवरेनिटी फ्रॉम? ऑप्शन ए सिटीजन्स टू मोनार्क्स, ऑप्शन बी मोनार्क टू चर्च, ऑप्शन सी मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, ऑप्शन बी नोबल्स टू क्लर्जी। So the correct option is option C, monarchy to a body of French citizen. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Which code was introduced by Napoleon in 1804? 1804 में नेपोलियन द्वारा कौन सा कोड जारी हुआ था? तो वो था नेपोलियनिक कोड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। What was the main aim of Treaty of Vienna? Treaty of Vienna कब हुई थी? 1815 में। तो इसका मेन एम क्या था? To spread democracy, to restore conservative monarchies, to unite Germany और to abolish monarchy? तो इसका मेन एम था ऑप्शन बी, टू रिस्टोर कंजर्वेटिव मोनार्कीज। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वेना इन 1815? फिर से 1815 की बात आ गई तो इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वेना इन 1815? तो 1815 में कांग्रेस ऑफ वेना किसने होस्ट की थी? यूसीपी मजीनी, ऑटो वन बिस्मार्क, ड्यूक मैटरनिच और नेपोलियन बोनापार्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूक मैटरनिच। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच सीक्रेट सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय यूसीपी मजीनी? यूसीपी मजीनी के द्वारा कौन सी सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी? तो यंग यूरोप, कैराबोनारी, ज़ोल्वेरिन और जैकोबियंस। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यंग यूरोप। बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वॉज ज़ोल्वेरिन? ज़ोल्वेरिन क्या था? पॉलिटिकल पार्टी, अ कस्टम्स यूनियन, अ सीक्रेट सोसाइटी और अ मिलिट्री अलायंस? तो ज़ोल्वेरिन वॉज अ कस्टम यूनियन। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इन विच ईयर वॉज ज़ोल्वेरिन फॉर्म्ड? ज़ोल्वेरिन कौन से ईयर में फॉर्म्ड हुई थी? 1815, 1821, 1834 और 1848? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1834। नाइन्थ क्वेश्चन, हु प्लेड द लीडिंग रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में लीडिंग रोल किसने प्ले किया? यूसीपी गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, यूसीपी मजीनी और मैटरनिच? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑटो वन बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में लीडिंग रोल प्ले किया था। मूविंग द 10th क्वेश्चन, which German state led to the मूवमेंट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? जर्मन यूनिफिकेशन के लिए कौन से जर्मन स्टेट ने शुरुआत की थी? बावरिया, सैक्सोनी, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रूशिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन 1871? विलियम वन, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने प्रोक्लेम कर दिया था जर्मन एम्परर को। कब? 1871 में। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज यूसीपी गैरिबाल्डी? तो यूसीपी गैरिबाल्डी कौन थे? जर्मन स्टेट्समैन, इटालियन रिवॉल्यूशनरी एंड सोल्जर, फ्रेंच मोनार्क, ऑस्ट्रियन रूलर? तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है, इटालियन रिवॉल्यूशनरी एंड सोल्जर थे यूसीपी गैरिबाल्डी। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द 13th क्वेश्चन, विच रीजन वॉज द सेंटर ऑफ nationalist टेंशन इन यूरोप? बाल्कन्स, स्कैंडिनेविया, इबेरियन पेनिसुला और ब्रिटेन? सो द आंसर इज ए, बाल्कन्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है हमारा, व्हाट डिड द फीमेल एलिग्री ऑफ मैराइने रिप्रेजेंट इन फ्रांस? तो ऑप्शन ए मोनार्की,
liberty and the republic, military power or church? So the correct option is option B, liberty and the republic. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, नॉट अ रीजन फीचर ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म ऑफ यूरोप का? सो ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, ऑप्शन बी डेवलपिंग ऑफ अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, स्ट्रेंथिंग एंड एब्सोल्यूट मोनार्कीज एवरीवेयर, पॉलिटिकल एंड कल्चरल मूवमेंट. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रेंथिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्कीज एवरीवेयर. सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. थैंक यू.